चांद तारे जो है सावन में नजर आते हैं। बिल्कुल, कहने की बातें और होती हैं, प्रैक्टिकल बात और होती हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है ऐसी। खाने के कुछ वो और। शादी से पहले होते हैं, तो इसके बाद सब चूहे होते हैं। इनकम खोली तुमने उनकी बता रहे हो, देखो मुस्कुरा रहा है। हाँ ये यार घर वो अच्छे खासे भाई clients टैक्स होते हैं। देखना जमा हो गया। डॉक्टर सबसे ज्यादा कामयाब क्यों था कि वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। फिर उसके बाद दूसरी खेप चली अकाउंटेंट्स की, फिर खेप चली MBAs की, अब IT की खेप चली है। अभी तो मेरे ख्याल AI की खेप चलनी शुरू हो गई। उनको ये नहीं पता कि ये स्टार्ट जो है ना बहुत छोटे अमाउंट से नहीं जाता है। यदि 25-30 हजार की सैलरी मिल जाए तो वो अपना काम स्टार्ट कर दें। नहीं जी, उनको 6 फिगर सैलरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सारे पर्स चाहिए, डे फर्स्ट पे। पेरेंट्स को नहीं पता होता उनका बच्चा क्या कर रहा है, किस फील्ड में जाना है उसको, क्या उसको किस जगह एडमिशन दिलानी है। मोहल्ले का अंकल हमसे चीज मंगवा ले, हमको पता है इसने उसको उधार लिया है, अगली बार जाके उसी के नाम में टॉफियां लेके आते हैं। लिटरली हमने ये किया है। तो ये देखिए बचपन से स्कैमर है। इंग्लिश से आप अरेबिक में नहीं जा सकते, उर्दू में जा सकते हैं। नहीं जा सकते, क्योंकि जो अरेबिक एक लैंग्वेज है ना, उसको अगर ट्रांसलेट करने बैठ जाते हैं ना, वो चीज को खराब कर देता है। हमने ये देखा। इंटर्नशिप करनी नहीं है आपको, शॉर्टकट के चक्कर में लगे हैं, सोचते हैं यार मैं फला जो है ना मेंटोर का कोर्स कर लूंगा 3 महीने का और जो है ना डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि एक तरफ आप बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज हैं, यू टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है। दूसरी साइड पे अभी जो स्टैट्स क्या है, 70% ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेड जो है वो अभी बेरोजगार है। सिखाने वाले भी जो है वो बैठे हुए जो आज से 12 साल पहले SEO सिखाते थे और उसी इदारे में, और वो आज से 12 साल बाद भी उसी इदारे में बैठे और बड़े फख्र से गिरे। KSA की मार्केट है ना, KSA विल बी द नेक्स्ट USA में बता। यस, कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो दावा करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग एड्स रन करना सिखाएंगे और वो खुद क्या कर रहे होते हैं, वॉल चॉकिंग कर रहे होते हैं, बिलबोर्ड लगाए हुए होते हैं। जब एक खुद इदारा वॉल चॉकिंग कर रहा है, दीवारों पे इश्तिहारात बना के लगा रहा है, सुना नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। उसकी टेक्नोलॉजी है। इनका वॉइस नोट सुनिएगा कभी, ये बैठे गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं और हमने उसका गाड़ी का वो ऑन किया उधर से। ये बात मैंने बहुत नोट किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कैमरे में हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट हैं। 5 गेस्ट हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे पास मुझे मिला के 5 है। मैं भी गेस्ट हूँ आज, क्योंकि हमारे आज कोई होस्ट नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है। तो मुझे 4-5 नाम सजेस्ट किए। एक ने कहा कि पढ़ी लिखी बैठक करते, तो आप कमेंट में बताएं कि ये पढ़ी लिखी बैठक है या मजलिस है या सिर्फ बैठक विद तहसीन है। तो इन 3 नाम मैंने सजेस्ट किया, आप कमेंट में कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रो करा दूँ। शेब भट्टी भाई हमारे बड़े दिल अजीज दोस्त हैं, तो अगर इनको हमने बोलने का मौका दिया, अभी इंट्रो ये खुद कराएंगे, तो हमारी बारी नहीं आएगी। थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा एंटरटेनमेंट। सनाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हंस भाई मौजूद हैं, अरमान भाई मौजूद हैं। तो 5 भाई आज हमारे 5 भाई, तो हम सब भाई लोग बैठे रहे। तो मैं किससे शुरू करूँ? मैं सोच रहा हूँ ये बड़ा मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन में मैं आ गया हूँ। आप लोगों ने मुझे पहले दे दिया है और ये ऐसा लग रहा है मेरी पॉडकास्ट है। हमने बैठक बिठानी और चाय रखी हुई है, चाय पीऊंगा मैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ी देर में देंगे। बिल्कुल, आप मुझे लग रहा है रेडी हो। बिल्कुल। हंस भाई की तरफ। हंस भाई थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और यही हमारा रहेगा। और फिर हम उसमें बीच में हम कूद भी जाएंगे। सर मेरा नाम हंस मसरूर है और मैं जो है वो बेस बैकग्राउंड मेरा जो है वो IT है, साइबर सिक्योरिटी, और काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम किया है। उसके बाद थकार के जॉब छोड़ के कुछ अपने काम की तरफ आए, तो फिर हम सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गए। साथ में हमने थोड़े से 2-3 इनिशिएटिव लिए, जिसमें अभी EYL जो है हमारा इमर्जिंग यंग लीडर्स जो है उसको हम थोड़ा सा देख रहे हैं। डिटेल उसकी काफ़ी सारी है, तो हम कोशिश करेंगे कि फोकस रहें चाय पे भी फोकस है। हाँ बिल्कुल, लग रही है। नहीं बहुत अच्छी चाय बनाता है। नहीं जरूरी है, जब जगह या बैठक होती है तो उसमें चाय जरूरी है, क्योंकि उसकी रहते हुए आप बातें करते हैं। तो अच्छा, आप रह गए थे? जी हाँ, मुझे लगा शायद ज्यादा कब रहा है। मैं तो एक अरसलान के लिए आप बिहाइंड द कैमरा ये हमारे बीच में से अगर ये अलवी आके दे देगा तो ये उनके पास ही पहुंच जाएगी। अरमान भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अरसलान को चाय दे देना, चाय भी चलती रहेगी थोड़ी सी। मेरा नाम अरमान अली है और पिछले कोई 17-18 सालों से यूएस टैक्सेशन और अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ मैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ फोरम के साथ अटैच हूँ। यूथ पार्लियामेंट से मुंसलिक हूँ पिछले कोई फेमस आदमी है। इसके अलावा मैं रोटी क्लब ऑफ कराची ब्लूज का इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम तहसीन भाई की दावत में यहाँ हाजिर हुए हैं, तो कुछ गुफ्तगू करेंगे। दावत तो खत्म हो गई सर, अब तो बस हमारे दावत तो उड़ा दी हमने। अल्हम्दुलिल्लाह दावत बड़ी मजेदार थी। मेरा नाम शेब भट्टी के सभी जानते हैं और मेरा काम जो है लोगों को जोड़ना है।
किसी मफाद के लिए, किसी आपकी ग्रोथ के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए जिससे आने वाले नस्लों के लिए फ़ायदा हो जाए, या अगर किसी को किसी की ज़रूरत है वो साथ मिल जाए, क्योंकि एक से भला एक से बड़े दो बेहतर होते मेरा हैं। कुछ दिल कर रहा था आपको बीच में बोलूं, लोगों को रिश्ते की जरूरत है रिश्ते नहीं, बिल्कुल हम उसमें भी काम कर सकते हैं। दो दिलों को जोड़ते हैं। हाँ, कोई ना कोई रिश्ते जुड़े जाते हैं, चाहे वो भाई भाई का हो, दो दोस्त का हो, आप किसी भी रिश्ते के लिए ताल्लुक राब्ता कर हम सकते हैं। लोगों को जैसे मिलाते वैसे हैं, लोगों के इंटेंशन पे डिपेंड करते हैं। यस, हमने तो भाई एक जगह बैठना है, जैसे तहसीन भाई की आदत है सबको एक जगह जमा कर लेना और फिर मजे मजे की बातें करना, काम की और एंटरटेनमेंट की, हर चीज की बातें। तो खैर शुगरटी नाम है जी, रोटरियन भी हूँ और मैं CXO ग्लोबल का भी पार्ट हूँ, EYL का चीफ वाइफ भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है जी यंगस्टर और यूथ के लिए काम कर रहा होता हूँ और ये सिलसिला है। मेरी अपनी खुद की कंपनी भी है जिसका नाम है सैपटैक और वो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और PR मार्केटिंग सर्विसेज भी देती है। अस्सलाम वालेकुम, सनाम खान नाम है मेरा और 4 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। कैमरे में देखो फुल स्टैक ई कॉमर्स, फुल स्टैक ई कॉमर्स कंफ्यूज कर रहे हैं आप उसको यार। ये होता है कि बैक एंड और फ्रंट एंड ऑफ ई कॉमर्स को हम लोग देख रहे हो। पिछले 2 साल से हम लोग सऊदीया और UAE के अंदर फोकस्ड हैं। एक स्टार्टअप का नाम DG Mavericks है और उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। माइट का स्टूडेंट हूँ, मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे बिजनेस अभी करंटली परस्यू कर रहा हूँ। उससे पहले IB का ग्रेड। सो दिस इज नहीं, वो असल में बिलाल एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, मैं उसको रोक रहा था क्योंकि वो ऐसी होती है। देखिए अचानक से मेहमान असल में बुलाना जरूरी है ना, मतलब है माइक का भी थोड़ा सा मसला है ना। कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा इतना। ये बात सही है, जैसे कवर हो जाएगा। दरअसल देखिए बैठक दिल बड़ा होना चाहिए, जगह कम भी होना बंदा एडजस्ट कर लेता। तो आज की बैठक का मकसद यही है, यदि हम अपना बड़ा दिल दिखाएं, लोगों को उन तक पहुंचाएं। बड़ा दिल भी एक बीमारी होती है, आपको पता है? नहीं, सिर्फ कहने की बात है, वो छोटे दिल में भी आ जाते हैं। हंस भाई बताएंगे। हंस भाई देखिए, वैसे तो महबूबा के लिए चांद तारे भी तोड़ के लाने की बातें होती हैं। बिल्कुल, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि चांद तारे जो है ना सालन में नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। कहने की बातें और होती हैं, प्रैक्टिकल बात और होती हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है ऐसी। खाने के कुछ वो है। शादी से पहले होते हैं, फिर उसके बाद तो सब चूहे होते हैं। अच्छा, टॉपिक बताएं लोग, हमारी एंटरटेनमेंट। आज का हमारा टॉपिक था कि हम देखते हैं कि हंस भाई एक बड़े अच्छे डिस्कशन कर रहे थे। मैं हंस भाई से शुरू करूंगा कि हंस भाई बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास इस वक्त करंटली और क्या प्लान आउट कर रहे हैं। सर अपॉर्चुनिटीज तो माशाल्लाह से इतनी है इस वक्त मार्केट में कि मेरे ख्याल से हम लोग अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। पाकिस्तान में थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो हमारा माइंडसेट जो है ना वो काउंट होता है। यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर मोर कैपेबल, दे आर मोर एजुकेटेड, दे नोज द टूल। हम लोग वो जनरेशन है जो एनालॉग से मेरे ख्याल से डिजिटल पे है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती हैं चीज़ों को समझना। जो बच्चा डिजिटल में पैदा हुआ है उसको जो है ना एक चीज़ को लर्निंग उसको समझना ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से। बट इशू ये आता है कि उसको वो फोकस नहीं है किसी भी चीज़ में। हमारी यंग जनरेशन फोकस नहीं है। मैं अक्सर सीरीज देखता हूँ। अब सही है? अब यहाँ से चलो, मैं अक्सर बच्चों की सीरीज देखता हूँ, उनको अपना CV बनाना नहीं आता है और उनका एटीट्यूड इस तरफ जा रहा है कि लगता है कि यार चीज़ें जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो उस कंट्रोलिंग के लिए उनको मेंटरशिप चाहिए, उनको चीज़ें समझनी है, उनको व्हाटएवर दे नो। लेट्स सपोज एक बहुत अच्छा कोडिंग वाला लड़का है, उसको बड़ी ज़बरदस्त ऐप्स बनानी आती हैं, बड़ी ज़बरदस्त वेब ऐप्स बनाता है, सब कुछ बनाता है। अभी यही मिसाल दे रहा था। बट एट द एंड उसको साइन ऑफ करना नहीं आता, उसको क्लोज करना नहीं आता, उसको फाइनेंशियल्स मैनेज करना नहीं आते हैं, उसको रेफरल सेल्स बनाना नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसमें वो तंग हो जाता है, जिसमें उसके बजट्स आउट हो जाते हैं। उसको हायरिंग प्रोसेस नहीं पता है कि किस तरह हायर करना है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। तो सिर्फ एक एबिलिटी लेके आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं तो यू शुड गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पेड सर्विसेज भी देते हैं, हमारे तरह के लोग हैं जो हम आपको फ्री मेंटरशिप भी देंगे, समझाएंगे कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। कहीं भी ये, मैं आज भी, तहसीन भाई आप भी एग्री करेंगे इस पे, हम आज भी ये समझते हैं कि हम सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हम ये कहीं नहीं जाते कहते हैं कि यार मुझे तो सब आता है तो मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड बहुत खतरनाक हो जाता है आगे जाके, क्योंकि आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी है।
अभी यंग है, आपकी शादी हो गई पता नहीं है, जब शादी होगी तो यही आपका बजट 3 गुना हो चुका होगा, आपके जो एक्सपेंसेस है ना वो 3 गुना हो जाएंगे, आपका किचन है, आपका फिर आगे बच्चे हो गए, ये चीज़ों को प्लान ही नहीं कर रहे हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि यार हम आपको हर चीज़ में समझाएं, आप हमसे पूछें। अब मैं तहसीन भाई ने मुझे सारा अपना सेटअप दिखाया, अमेजिंग, मतलब उन्होंने एक इस जगह को इतना प्यारा यूटिलाइज किया हुआ है और किस तरह उन्होंने हर एक चीज़ के सेक्शंस बनाए हुए हैं, कोई एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, आराम से बैठे सब काम करें, हर बंदा अपना अपना चीज़ कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी लीडरशिप है। अगर आज तहसीन भाई अपनी लीडरशिप का हाथ हटा दें इनसे तो ये सब आगे पीछे हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। सही है। तो ये तहसीन भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि अब तहसीन भाई भी सामने बैठे हैं, इन जैसे लोगों से सीखें कि करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना। मुझे लगता है मेरी तारीफ पे पॉडकास्ट नहीं, आपकी तारीफ की बात नहीं है, चलो मैं शेर की बात करता हूँ। हाँ, शेर भाई आपने रिश्ता करवा दिया, ये देखिए रिश्ता अवेलेबल है, घर का शादी के लिए अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, और देखिए और बोले 2 रिश्ते अवेलेबल हैं, कोई हमसे रब्ता कर सकता है शादी के लिए नहीं, फिर किसी को सिखाने के लिए रिश्ते। रिश्ते की बात हो रही है तो रिश्ता आप शादी वाला रिश्ता कहें ना। सर आपसे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि एक तरफ आप बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज हैं, यू टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है सही, दूसरी साइड पे अभी जो स्टैट्स कह रहे हैं 70% ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेड जो है वो अभी बेरोजगार है, ठीक है। नमल के एनईडी के स्टूडेंट्स आपने देखा फूड कार्ड लगा रहे हैं, सही है, ये बात फूड कार्ड लगाना गलत है। वो नहीं, उनकी तरह आप वीडियो सुने, क्लिप सुने, वो कहते हैं मैं सीएस ग्रेड हूँ सर मैं क्या करूँ, जॉब नहीं अपॉर्चुनिटी। आप बताएं, फिर मैं आपको इसमें मैं अपनी मिसाल देता हूँ। भाई आप कह रहे हो ना कि 70% जो है वो बेरोजगार है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा स्टैट्स का, स्टैट कह रहे हैं, तो सर स्टैट एंड फिगर्स कहाँ से आते हैं? सर्वे से आते हैं। वो सर्वे करने वाले जो लोग हैं, क्या उन लोगों ने उनको लोगों को हिट किया है जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, जो कार्ड लगा रहे हैं वो अपने बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो उसकी उन्होंने कार्ड लगवाया है। सर कार्ड लगाना ना असल में हमारे पास, सॉरी आपकी बात करता हूँ शेख भाई, हमारे पास आपको भी आपकी तरफ भी आएंगे, सॉरी आप उनको हमने तो नहीं, मुझे पहले धमकी दे दी, मैं भाग जाऊंगा मैं। हाँ पहले बता दूं, मुझे लगता है ऐसा सवाल है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं भाड़ा फोड़ दूं क्या? नहीं अब आपका मैं बताता हूँ, देखिए 70% बेरोजगार है। एक चीज को याद रखिएगा, इस वक्त जो जेन जी है उनके जो पेरेंट्स है ना वो उसके नहीं ये तहसीन भाई, हाँ ये तो अभी अल्फा में आते हैं, यस ओमेगा तो उनको उनके वालिदैन को ना, आजकल के वालिदैन को मैं हर जगह एक और बात करता हूँ, वालिदैन को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं, मेरा एक दोस्त है कहते हैं यार मेरा बेटा बड़ा तेज है, सारा दिन मोबाइल पर टुक 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 लगा रहता है, तो करता क्या है? आप क्या वालिदैन कोई आइडिया है कि मेरा बच्चा मोबाइल पे कर क्या रहा है या लैपटॉप पे कर क्या रहा है? आप उसको मॉनिटर करने के लायक हो? सॉरी टू से, क्या आप देख पा रहे हो कि उसकी, आप जाके उसका कैसे चेक कर सकते हो, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो? आप में इतनी कैपेबिलिटी है? नहीं है ना। आप सिर्फ ये देख रहे हो मेरा बेटा टुक 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 सारी रात लगा रहता है, कीबोर्ड की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब कुछ काम कर रहा होगा। और हर वालिदैन को अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं, उनको कभी भी ये माइंड में नहीं आएगा वो कोई गलत काम करेंगे। फिर वहीं से कौन निकलता है? डब्बा करने वाले लोग निकलते हैं, वहीं से स्कैम करने वाले बच्चे निकलते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। दूसरी बात, मेरा करियर, मैं अगर अपने करियर की बात करूँ, इट्स बीइंग 29 ईयर्स मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो मैंने जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था वो चाय वाला था। मैं एक ऑफिस में मैं चाय सर्व करता था, उसके बाद मैंने लोडिंग की, उसके बाद मैंने सूप की रेडी लगाई, उसके बाद मैंने पकौड़ों की रेडी लगाई, ये काम मैंने किए। तो वहां से मुझे आइडिया हुआ कि हाउ टू डू अ बिजनेस। मैं 1 किलो बेसन लाया, उसका मैंने जनाब बड़ा दिल खोल के मैंने लोगों को 1 किलो, आधा किलो की जगह चलो थोड़े और ले जाओ। एट द एंड फाइनेंशियल्स मुझे पता चले कि मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ। देन अगले दिन समझ आई नहीं यार ऐसे नहीं करना है, फिर उससे अगले दिन और समझ आई, वो मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, वो मुझे लगा कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ हो रही है। सो जो 70% बेरोजगार हैं वो क्यों बेरोजगार है? वो उनकी अपनी चॉइस है। नहीं, चॉइस नहीं है, सॉरी आपकी बात, वो इसलिए बेरोजगार हैं कि वो उनको डायरेक्शंस नहीं है, उनको सीवी बनाना तक सॉरी से नहीं आता है। सर डायरेक्शन के लिए तो उन्होंने 30-35 लाख रुपए यूनिवर्सिटी में डायरेक्शन नहीं मिलती है, यूनिवर्सिटी में सिर्फ एजुकेशन मिलती है। डायरेक्शन यूनिवर्सिटी में मिलना जिस दिन शुरू हो गई ना, आप ये देखो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में बच्चों से पूछा जाता है आपने करना क्या है, थोड़ा सा वो थोड़ी सी अकल में आते हैं ना, 3-4 साल 5 साल, तो उससे पूछा जाता है। हमारे पास बच्चों से पूछा जाता है नहीं। हसीब भाई हमें उस दिन मिसाल दे रहे थे, यूनिवर्सिटी में एक बच्चा था जिसको जो है ना वो साइंसेस का कुछ कर रहा था, उनको वो क्लासेस ले रहे थे, उसको शौक था मल्टीमीडिया का, वो दिल ही नहीं लग रहा था उसका वहाँ पे,
3 महीने बाद असी भाई ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा दिल क्यों नहीं लगा? कहते मुझे मल्टीमीडिया करना। बोले तुम इधर कर क्या रहे हो, जाओ मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट एडमिशन हो। बोले अम्मी और घर वाले नहीं मानते। वो फरहान कुरैशी वाला था, अब्बू क्या बोलेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। तो अब्बा को तो पहले एजुकेट होना चाहिए कि बेटा इस वक्त क्या फ्यूचर चल रहा है। आपने एक खेप चली आपकी शुरू में 90s में अकाउंटेंट्स की, सर ऐसे ही है। बल्कि अकाउंटेंट से भी पहले जो है ना आप आ जाए डॉक्टर्स की, उससे भी पहले आप आ जाए तो कुछ और था। डॉक्टर्स जो आ रहा है, डॉक्टर बन रहा है, सिविल इंजीनियर्स डॉक्टर बन रहा है, गांव में जाके क्लिनिक खोल रहा है। डॉक्टर सबसे ज्यादा कामयाब क्यों था कि वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। फिर उसके बाद दूसरी खेप चली अकाउंटेंट्स की, सीए ये वो, फिर खेप चली एमबीएस की, अब आईटी की खेप चली है। अभी तो मेरे ख्याल एआई की खेप चलनी शुरू हो गई, सर्टिफिकेशन और वो आईटी एआई। अच्छा एआई लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है कि यार यूं एआई इज योर हेल्पर, योर असिस्टेंट। ऐसे ही आपका असिस्टेंट है, आप उसको असिस्टेंट ट्रीट करें, अपना वो ना बनाए। वो इतनी गलतियां करेगा, इतनी गलतियां करेगा, एट द एंड आप परेशान हो जाओगे, आप वो हो जाओगे ना, हैंडीकैप हो जाओगे। अपने आप को बच्चे हैंडीकैप कर रहे हैं, पूरा सॉफ्टवेयर बना है। सर मैं तो यही पे पूरा बना लेता हूँ सॉफ्टवेयर। आज ना उनको यही कोई कमांड जो सब कुछ कर देता है। मैंने कहा उसको टेस्ट कैसे करोगे बेटा, और डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हो 70% बेरोजगार हैं, आप उनको ये नहीं पता कि ये स्टार्ट जो है ना बहुत छोटे अमाउंट से लिया जाता है कि जी 25-30 हजार की सैलरी मिल जाए तो वो अपना काम स्टार्ट कर दें। नहीं जी, उनको 6 फिगर सैलरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सारे पर्क्स चाहिए, डे फर्स्ट पे। नो एक्सपीरियंस, नो लाइक आपके पास कुछ भी नहीं है, एंड यू हैव टू लाइक बिकम अ मैनेजर। और इसमें मैं ऐड करूंगा जी कि करियर काउंसलिंग का इशू है कि लोग जब आप स्कूल से पास आउट होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इंटर में नहीं पता, बस ठीक है आप अड़ोस पड़ोस में देख लिया, चाचे मामे को देख लिया और आपने उसी में एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर 2 साल बाद फिर एक चेंज आया, अब उसके बाद नई चीज में एडमिशन ले ली। तो एक तो पेरेंटिंग का भी इशू, पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चों को क्या करना है। बिल्कुल, पेरेंट्स की भी तरबियत की जरूरत है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता होता उनका बच्चा क्या कर रहा है, किस फील्ड में जाना है उसको, क्या उसको किस जगह एडमिशन दिलानी है। तो पेरेंट्स का यही है कि बच्चों के लिए जो है ना इस तरह के सेशन स्कूल लेवल पे भी होने चाहिए, कॉलेज लेवल पे भी होने चाहिए। साथ में कुछ और साथ में अगर वो कहते हैं ना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया और बेरोजगार है, तो भाई आप जब 4 साल यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक्त क्या कर रहे थे? आप अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने कहीं इंटर्नशिप की? सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाता है इन लोगों से, सच्ची बात है। सही बात। आपको 3rd ईयर में इंटर्नशिप का लेनी चाहिए, इंटर्नशिप जरूरी है। तो इंटर्नशिप करनी नहीं है आपको, शॉर्टकट के चक्कर में लगे हैं, सोचते हैं यार मैं फला जो है ना मेंटोर का कोर्स कर लूंगा 3 महीने का और जो है ना डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। आपको अपना पूरा टाइम देना उस फील्ड के अंदर। पॉडकास्ट करें, मैं भी पास आउट होकर पॉडकास्ट स्टार्ट कर दूंगा और आप कमाऊंगा। आज ये देखिए, आज हर तीसरा बंदा पॉडकास्ट कर रहा है। हमने पॉडकास्ट नहीं कर रहे यार, हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमने जरगा लगा दिया अपना। उनका बेटा इंजीनियर है, बेटा तुमने भी इंजीनियर बनना है। वो पड़ोस में सलीम भाई है, वो डॉक्टर है, आपने भी डॉक्टर बनना है। बच्चे से पूछो तो करना है नहीं, बच्चे से तो पूछो बाद में, बच्चा डिसीजन मेकर तो बने। बच्चा डिसीजन मेकर बन ही नहीं रहा। अब आपने लेट्स सपोज डिसीजन लिया, आपने किसी को देख के डिसीजन लिया या खुद से डिसीजन लिया? ठीक है, खुद से लिया ना, ये विल पावर था। आपने मार्केट देखी, आप बैठे मार्केट में, देखा क्या चीज मैं कर सकता हूँ। अब कुछ बच्चे हैं यार, अमार ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तीनों जो है डॉलर्स में कमा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त शो कर रहे हैं। आगे मैं भी करता हूँ यार, मैं अब्बा से उसने 25 लाख रुपए लगवाए। ये अभी भी आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हूं। सी एंड यू डूइंग बिजनेस। 25 लाख लगवाए, एट द एंड क्या हुआ, उसको पॉडकास्ट का ही नहीं पता कि करना कैसे है, उसको कैमरा टेक्निक्स नहीं पता, उसको माइक के इश्यूज नहीं पता, उसको ये चाहिए, उसको ये भी नहीं पता ये ब्लू लाइट ऑन है तो ये ऑन है या रेड है, ऑफ है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप किसी को, या तो अगर आपने किसी को कॉपी करना है ना, तो यू शुड हैव सिट्स विद समवन, स्पेंड टाइम, इंटर्नशिप करो, सीखो। अगर तुम्हें समझ आता है ठीक है, नहीं समझ आता है दूसरी फील्ड में जाओ, तीसरी फील्ड में जाओ, चौथी, इतनी फील्ड्स पड़ी हैं यार। नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ हर एक को जो है ना अमेज़न का वीए का कोर्स करना है। एक और प्रॉब्लम भी है, वीए बन के जो है ना 3,400 डॉलर। जो बच्चा पढ़ के ना पास आउट हो गया जी, आम ग्रेजुएट ओके जी, और उसका ईगो प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो गया कि नहीं जी छोटी जॉब तो करनी नहीं है। अनसब्सक्राइब हो जाएंगे इनके चैनल पे लोग, छोड़ के मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे को एसी के आगे 25 पे बढ़ा दिया, ठंड में मेरे को हो जाएगी नींद, तो पहले तो एसी कम कर दो। आपका देखें गर्म कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन जी बच्चों को ना ईगो की प्रॉब्लम थोड़ा सा कम कर दो यार एसी भाई। होता ये है कि सर ईगो से ज्यादा अम्मा अब्बा ने इन्वेस्टमेंट की है, उनको रिटर्न चाहिए। तो सर जो इन्वेस्टमेंट की है थोड़ा टाइम और दे दें। ये सबका ये हाल नहीं है, सबका ये हाल नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
अमेजिंग, बहुत कमाल का काम कर भाई रहे एक हैं। एग्जांपल तो ये खुद बैठे हुए ठीक है, स्टूडेंट ऐसे ही। हैं डूइंग अ बिजनेस और ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे If हैं। he is earning, मिसाल दे रहा हूँ, if you are earning $500 a month, अल्लाह करे इंशाल्लाह, और इससे ज्यादा कमाए, that's enough for him right now. They're earning more than that. ठीक है, राइट, Doing वही that. बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप ये देख रहे हो कि नहीं मैं, इनकम खोल दी तुमने उनकी, बता रहे हो देखो मुस्कुरा रहा है। हाँ ये यार वो अच्छे खासे भाई clients टैक्स हो गए। रिटर्न देखना जमा हो गया इनका। नहीं वो भी 30 तक एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, अभी तुम्हारे ऊपर है, वो कराते हैं, फिर ये बड़े इश्यूज हैं। अच्छा बिल्कुल। अब आप, फिर हमें सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। किसी भी फ्रीलांसर को क्या सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट लेवल पे? हमारे पास पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। कोई कोर्स है, कोई जगह है बैठने की, कोई आपको फंड्स दिए जाते हैं, या कोई आपको कहीं से लेट सपोज एक बच्चा है जिसने फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इंटरनेट लगाने के पैसे नहीं है घर में, क्या करे वो? छोड़ दे, पड़ोसी का वापस वो लगाएगा जाके बेचारा, कार्ड लगाएगा। और अगर उसने कार्ड लगा के मैंने ऐसे भी, तो मैंने बड़े एक्सपीरियंसेस किए, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने एक छोटी सी दुकान से या एक रेडी से शुरू किया, आज माशाल्लाह से सेट चल रहा है उनका काम। उसमें उन्होंने ऑटोमेशन लाई, चीजें की, सब कुछ की, आज कर रहे हैं माशाल्लाह। भाई जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं ना लिटरली कहते हैं जी पड़ोस के घर पे जाके हमारा घर का वाईफाई नहीं चल रहा, पासवर्ड दे दो, बस उससे वो सारा काम कर देते हैं। एक और अच्छा आपको पहले याद है, तो थोड़ी तफरी कर ले। हाँ, तो पहले याद है कि अगर गरीब होते थे घर, तो पहले वो बराबर लेते, चीनी ले ली, घी ले ली, तेल, मैंने याद तो है? लिए। मैंने भी लिए यार। आधा तक अब तो खैर वो इन्हीं घी तो दूर की बात है, हम तो वो उसका टीवी का वो एंटी वो क्या हाँ, 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 आता था के- हमारे घर में, डाल के स्टार्ट पूरे मोहल्ले में एक वीसीआर होता था, वो शायद वही शायद ज्यादा बड़ा। नहीं नहीं, एक ही सारे तो सब उसी में मोहल्ले में कोई वही। मोहल्ले का अंकल हमसे चीज मंगवा ले, हमको पता है इसने उससे उधार लिया है, अगली बार जाके उसी के नाम की टॉफियां लेके आते थे। लिटरली हमने ये किए हैं। बड़ा। तो ये देखिए बचपन से स्कैमर है। और यकीन करें बड़ा फायदा होता था, वो टॉफियां खरीद के खाने का मजा नहीं था, जो वो लेके आने का मजा होता था, और मिठास ऐसी बांटते थे लोगों में, और वो बांटने की आदत ऐसी पड़ गई कि आज भी बांट रहे हैं। क्या हमारी बारी मुझे तो पे इजाजत नहीं है, मुझे जाके 2 जमा 2 करना है। सर ज्वाइन करना है बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आपने क्या मुझे ऐसा लगता है हमने इंटरव्यू के बारे में बताया नहीं है बीच में। नहीं भी बुरा नहीं मानेगा, आप नाराज होकर जा रहे हैं, गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए आप सर इनकी शादी को बहुत कम टाइम हुआ है, तो ये जो नहीं माशाल्लाह से कहते हैं नहीं। मेरी तो हो चुके होंगे। नहीं, इनका सैंपल है 5 माशाल्लाह तो इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे, दुआ में लगा। अच्छा मैंने कहा इंशाल्लाह एक और। इंशाल्लाह एक और हम हाँ, ये सेशन दोबारा हम रखेंगे। सेशन अच्छा ओके सेशन अरे बैठे 10-15 मिनट बैठे हैं क्या है अभी। नहीं, एक जगह और पहुंचना है, और कमिटमेंट थी पहले से। मैं सोच रहा हूँ उसको बिठा के वो बिलाल को बिठा लेते हैं बेचारे को। मैंने लगा था, मैंने कहा अरमान भी जाएंगे, ए जाएगा बी आ जाएगा। हाँ, तो हम उसको बुला लेते हैं। इंशाल्लाह फिर आप सब लोगों से मुलाकात सर होती है। बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एक बार फिर इसको रखेंगे साल इंशाल्लाह। में बैठेंगे आपके साथ। असल में ये सारा प्लान अरमान भाई का था, बिल्कुल और अरमान भाई कट गए। आ जाओ, अभी बिलाल को बुला लेते हैं, आ जाओ बिलाल प्लीज आ जाओ। बिलाल यार पप्पू हम ऐसे ही बैठे हुए यार, हमें मुंह भी पता नहीं पप्पू बना दे रहे हैं। वेलकम टू जरगा जरगा। बात ऐसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी मुझे नहीं पता कैमरा ऑन है भाई, बस सही है, सारा रिकॉर्डेड में आ गया, काटेगा नहीं तहसीन में बातें होती रहेंगी, पहले बताएं मेरी चाय का है। यार। ये तो आवाज आ लगाओ। रहे थे तो आपने बताया नहीं ना, वरना चाय रखती है आपके लिए। नहीं चाय होगी तुम्हारी। चाय होगी। अगले ने देखा यार ये चाय भी ये 2 कप बचे थे, तो मुझे लगा मैंने सबको सर्व कर दिया, तो एक तुम्हारी थी, दूसरी चाय थी। अस्सलाम वालेकुम। चाय तो आ जाएगी, मसला नहीं बस बच्चा। ठीक कोई टेंशन है, नहीं। इंतजार रहेगा चाय का। आवाज लगा देना ना चाहिए। तो जी हम बात कर रहे थे जैसा ऐसा नहीं बच्चों रखो। को कम रगड़ो, कोई और बात कर लो। आजकल के बच्चे नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं ये पॉडकास्ट स्मार्ट नहीं है। दरअसल आवाज लगा दो चाय का एक उसको। बहुत जीनियस बच्चा है, और इसने वो बहुत सारी चीजें इसने, मैंने बड़ा एडमायर करता हूँ उसको। इसने जो मुझसे बताया था जिस तरह से काम कर रहे हैं सूर्या में, लोगों की जेब नहीं काटता, मतलब होटल में जाके काम करता हूँ उनके, वो जरा बताओ प्लीज। हाँ यार अपने बारे में। सर बेसिकली ये प्लान था कि हम लोग पहले यूएस में काम कर रहे थे। जब मैंने एजेंसी अपनी लॉन्च की उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, कोई 6 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ इसी, और 3 साल में कंपनी को हमारी 3rd एनुअल रिपोर्ट आई है। तो पहले के जो 1.5 साल थे वो हम यूएस यूके वही कन्वेंशनल तरीके से काम कर रहे थे। डॉलर आना चाहिए हाँ बस डॉलर्स और ऑल दैट थिंग। मैंने सीखा ही वही था ना, फ्रीलांसिंग वही की थी और फिर स्टार्ट वहाँ से हुआ। जी। तो उसके बाद जब देखा हमारे से बड़े प्लेयर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे जायंट्स बैठे हुए हैं, और उसके अंदर हमारा प्रपोजल इतना सा आता था, तो हमने मार्केट स्विच करने का फैसला किया और स्विच करी हमने सऊदीया। नाम नहीं बताना था ना,
अब जितने देखेंगे सब सऊदी पहुंच जाएंगे। नहीं कर सकते, मैं आगे आ रहा हूँ उसके ऊपर, क्यों नहीं कर सकते। सऊदी और यूएई, अच्छा लोगों ने बोला कि यार वो तो बहुत छोटी मार्केट है, वो यूएस तो बहुत बड़ी मार्केट है, और ये मैंने कहा चलें ठीक है 40% होगी ना, सही है, तो 40% में प्लेयर्स कितना है, कंबैटर्स कितना है, ठीक है नहीं है, कम है। अच्छा वहाँ पे में एक एडवांटेज ये हुआ कि हमने अपनी कंपनी के अंदर तकरीबन 5 से 6 लोग हैं मुझे मिला के, जिनके अरबिक के ऊपर कमांड है, अरबी तकल्लुम के ऊपर कमांड है, यानी कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड है। तो हमने वहाँ पे जब मैं वहाँ गया और मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को, तो वो लिखते हैं, टाइप करते हैं ढूंढने के लिए कोई भी प्रोडक्ट चीज कीवर्ड्स अरबिक में, अरबी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। टूल बता दिया था। नहीं उस पे नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इसको खुद अरबी आती है, मुझे benefit कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर, कॉन्फिडेंस है। वो कैसे शेख बैठा हुआ है वहाँ पे, उसकी मिसाल ऐसे कि इंग्लिश से आप अरबिक में नहीं जा सकते, उर्दू में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, उर्दू में भी नहीं, क्योंकि जो अरबिक एक लैंग्वेज है ना, उसको अगर ट्रांसलेट करने बैठ जाते हैं ना, वो चीज को खराब कर देता है, हमने ये देखा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि एक वर्ड है मगसला, ठीक है, मगसला अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे ना इंग्लिश में, तो वो बनता है अ प्लेस पीपल वेयर पीपल बाथ, गसला कहते हैं गुस्ल को, पीछे मीम लग गया, वो जगह जहाँ पे लोग गुस्ल करते हैं, जबकि वहां पे वॉशिंग मशीन को कहते हैं, इंसान को धोना और कपड़ों को धोना, वो मतलब बिल्कुल सब चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम कीवर्ड्स जो डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं हम, तो अगर हम लोगों को सिर्फ उर्दू और इंग्लिश आती है और उससे हम ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं, तो वहां पे जाके तो सारा काम बिगड़ गया। तो हमने फिर ऐसी वेबसाइट डेवलप की और ऐसे ई कॉमर्स स्टोर डेवलप किए जो प्राइमरीली अरबिक में थे, जिनके कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सब अरबी में थी, और वो आराम से रैंक भी कर गई होंगी क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। हाँ वहाँ पे इसका कॉम्पिटिशन था। में क्या कहेंगे किसको? मोदी नहीं, मोदी को जो है कहते हैं मस्कत, ये तो इलाके का नाम है, मीम सीम वाला है, वो अलग है। मस्कत अलग है और मस्कत अलग है, हाँ दोनों एक ही साउंड कर रहे हैं। सा का फर्क होता है, ठीक है। तो देखो तुम्हें कमेंट पड़ेंगे, बता काम की बात बता रहे, बीच में तुम डिस्टर्ब कर रहे बातें कर रहा हूँ सीरियसली, मोदी नहीं पूछा ना, मोदी को। अच्छा फिर हमने कंटेंट डेवलप करना शुरू किया मेटा का, ठीक है, टारगेटिंग अरबी, ठीक है। मेटा को अरबी में क्या कहते हैं? मेहता कंप्लीट तो करने दो ना, तारिक मेहता, सही है। तो इस तरह की चीजें हमने करना स्टार्ट की, ताकि वहाँ पे जो अरबी ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होती रहे और वो हमारी चीजें परचेज करती रहे। यहाँ से फिर हम लोग ATL BTL और फिर इस सारी चीजें, क्योंकि वहाँ पे सारी ब्रांडिंग मार्केटिंग सब कुछ अरबी में चल रही थी, तो हमने उसमें घुस गया इजीली, कोई मसला ही नहीं था। हमारे डिजाइनर, क्योंकि लैंग्वेज का मसला नहीं ना, हाँ लैंग्वेज बैरियर खत्म हुआ, चीजें हम लोग कर ली, वहाँ पे हमारा इजीली क्लाइंट्स मिलते रहे, चीजें आराम से हमारे एस्टैब्लिश हो गई। 40% सारी कैप्चर कर ली माशाल्लाह। वो तकरीबन हमने कोशिश की उसको कैप्चर जो करने की। KSA की मार्केट है ना, KSA विल बी द नेक्स्ट USA, मैं बताऊं। यस इट विल बी। एंड देखो US में आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाते थे, ठीक है ना, वहाँ पे आपको लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते थे, अब नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब आपका जो एशियन एक्सेंट है उसको बहुत कम बर्दाश्त कर रहे हो। बिल्कुल। यू हैव टू बी, ब्रिटिश एक्सेंट तो उनको कबूल ही नहीं है, उनको चाहिए तो अमेरिकन एक्सेंट चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो KSA में, KSA में यू हैव टू बी Local language. नेटिव, Yes. आपको लोकल बात करनी है, यस ठीक है। वही सेम चाइनीज और हाँ। जापानीज वाला वही अच्छा, वाला। अब उसमें दो, अब UK USA और सऊदीया की मार्केट तीनों का मैं बताता हूँ। US मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो आउटसोर्सिंग पे जा चुकी है, इतनी जा चुकी है कि अब उस अगले बंदे को खुद समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। एंड दे हैव द प्राइसेस व्हाट अ पाकिस्तानी guy can charge me for the website. They know. So they start from $150, $200. That's it. यस लेस देन अ मार्केट। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि हमने $10,000 भी लिए थे एक वेबसाइट के, $8,000 भी वेबसाइट के लेते, तो वो टाइम खत्म हो। अच्छा वैसे ही लैंग्वेज का बैरियर की वजह से एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी है काफी। नहीं वहाँ पे अब इनको तो एडवांटेज है ना। आप देखिए वहाँ पे देखिए अच्छे खासे स्पेनिश रहते हैं US में, अच्छे खासे जो है ना वो जर्मन रहते हैं, मैक्सिकन भी रहते हैं। मैक्सिकन रहते हैं, यस स्पेनिश ही बोलते हैं। अब इशू क्या है कि वहाँ पे, अच्छा फिर वहाँ पे UK का फिर अलग ही माइंड है। UK अभी तक आउटसोर्सिंग पे गया ही नहीं है, यस ऑफशोर आउटसोर्सिंग पे उसका माइंड ही नहीं है। वो कहता है मुझे द गाय शुड बी सिटिंग इन माय टाउन, जिससे मैं काम करवा रहा हूँ मेरे को, और उनका यही हिसाब है कि आओ बैठो यहाँ पे जैसे सरकारी लोग करते हैं, आओ मेरे पास आके बराबर चार्ज देते हैं। अब मेरे पास आके बैठ के मेरी वेबसाइट बना पर चार्ज करें। पर KSA का ये है कि KSA वांट टू बी रेस में आ चुका है, यस ठीक है, अब इक्वल टू USA पहुंच चुका है, रेस में आ चुका है। बट वहाँ पे क्या है, वो रिसोर्सेज, उनके पास पैसा है, वो
वो रिसोर्सेज बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ, तुम अच्छा काम करते हो, आओ मेरे पास। सर वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो खरीद रहा है, वहाँ एक प्रॉब्लम है, विदाउट कफील यू कांट डू एनीथिंग, खत्म हो गया, स्टिल खत्म हो गया। ये लोग फेस कर रहा है। नहीं ये तो कह रहा है सर कुछ सर्टेन अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। करनी है इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली Investment करनी है है, ना। बट अगेन वो चीज अब खत्म हो रही है। कफील वाला केस है, में खत्म He हो is still doing a business there, ना? कर रहा है, इनके रजिस्टर्ड होगा, आई नो है कफालत वाला कफील पता है। कफील है, लेकिन खत्म हो रहा है ये मामला अब खत्म कर रहे हैं। उनको बिजनेस चाहिए। मैंने जहाँ तक सुना है, हो सकता है हम लोग C100 केस में कर रहे हैं काम, हमने जहाँ तक सुना है कि जो हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि अब वो ये कफील वाला काम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिकली लोग जो है ना वो डायरेक्ट चाहिए। बिल्कुल हमारे पास चैम्बर्स, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं KSA के, कोई 20-25 कफील वाला सीन बड़ा ऑफ होता है, बड़ा आपको कॉम्प्लिकेशंस उनमें हमारे पास 10,000 बिजनेस हमारे पास रजिस्टर्ड है C100 में। जी। जब अभी आगे क्वांटम हमारी वो होने वाली है, एग्जीबिशन होने वाली है, वो एग्जीबिशन का मकसद भी मैं आपको बता दूं, दे वांट टू हायर पीपल। आपको पता है उनका मेंटेलिटी, खरीदो, यल्ला बाय, खरीदो। ये फिनटेक का क्या फ्यूचर है वहाँ पे? क्योंकि डिजिटलाइज करना फिनटेक पास्ट हो चुका है। वो आके आपके लिए उनके सर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में पेमेंट सिक्योरिटी गेटवे है? नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं है, आपके पास इंटरनेशनली हर मुल्क में काम कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है? हम लाना चाह रहे हैं उसको, हम चाह रहे हैं कि वो आए पाकिस्तान में आके 2-3 कॉन्फ्रेंसेस हम करें सही है। बैंक्स वालों के साथ। फिनटेक तो हमने तो अभी शुरू किया है, अभी किया है, हमने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो शुरू में अभी तो सिर्फ डिस्कशन पे है। मादा अपना है उनका, मादा हाँ। पे होता है वहाँ पर। तो अब यहाँ हम पे अगर visa ये होता है, सोचे वहाँ बैठ के ना कि तो अपने local है। केस वाला हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लोग कहते हैं जी यूएई डिजिटाइज 20-25 साल पहले हो चुका था। अब उनको ये नहीं है टेंशन कि हम उनको पेपरलेस हो चुके हैं। हम तो अभी भी पेपर में बैठे हैं ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। बिल्कुल। एक छोटे से बैंक का भी इतना पेपर यूटिलाइजेशन हो रही है। उस दिन IT में बड़ा अच्छा किसी ने एक पोस्ट लगाई कि उन्होंने वो ग्रीन पे ना, मतलब वो इको फ्रेंडली होना इको फ्रेंडली हो रहा है, और वो कार्ड बांट रहे हैं, फिजिकल कार्ड बांट रहे हैं। यस, तो उससे बोले ये तो पेपर खुद भी जाएगा। तो हम कहाँ खड़े हैं? वहीं पे खड़े हुए हैं, चौराहे पे खड़े हैं, चौराहे पे गोल गोल घूम रहे हैं, सर क्योंकि ये हमें 90s गोल खत्म होके नहीं दे रहा। सर गोल गोल घुमाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये 90s खत्म नहीं हुआ। गैप क्या है? गवर्नमेंट आपकी नॉन डिजिटल, Yes. नॉन टेक्निकल, सॉरी टू से भाई मुझे उठा नहीं लेना, नॉन डिजिटल नॉन टेक्निकल, डाला आने वाला है बहुत। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपके जो सेट बैठा हुआ है नॉन डिजिटल नॉन टेक्निकल, उनके जो बेटेज पढ़ के आए हैं बाहर इतना से, टेक्निकल है वो, वहां तक पहुंच गया। उनके जो बेटेज पढ़ के आए ना बाहर से, वो कह रहे हैं कि पापा यूनिवर्सिटी आपने ये खुलना है। यस, वो कहते हैं मैं जो है ना दुबई में मैंने ये पढ़ा है। वो कहते भाई तू दुबई पढ़ के आए हो, तुम हाँ, वहाँ की मार्केटिंग पढ़ के आए हो, यू डोंट नो यहाँ की मार्केटिंग क्या है। ऐसे है। आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, ये करते हैं, वो एट द एंड क्या होता है? ये जो सुनेगा ना मुझे बहुत डांटेगा, मुझे पता है इसके बारे में। बिल्कुल, तो एट द एंड क्या होता है? वहाँ के लॉज, वहाँ के रूल्स आप यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इवन आप मेटा पे काम करते हो, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन पेटा यूजिंग इन पाकिस्तान एंड मेटा यूजिंग बहुत ज्यादा USA? डेमोग्राफिक्स ही नहीं है सर ये हमारे पास। ये क्या हो रहा है? हमें इतना अपने पीछे धकेला क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आगे बोल नहीं, भाई हमें भी दो। कहना आप रेवेन्यू कितना दे रहे हो? पेपॉल क्यों नहीं आ रहा? कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है? वो कहना आप रेवेन्यू नहीं आपके पास, मैं क्या करूंगा? मसला ये है ना कि ज्यादा टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो ज्यादा फिर आपके नहीं, SRP नहीं, बैठा होता है वो- बीच में, फिर आपका FBR बैठा होता है बीच में। आपने एक छोटी सी आपके पास आप एक ऑनलाइन परचेज कर लो, जी। तक आपको बैंक का मैसेज आ जाएगा, SRP भी कट गया, FBR भी कट गया, ये भी कट गया, एडवांस टैक्स फ्लैट। क्या कर रहे हो यार? ऐसे ही। सर जो अभी आपने बात करी कि टेक्निकल चीज़ों के अंदर हम कितना पीछे हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ कि कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो दावा करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, ठीक है, एड्स रन करना सिखाएंगे, और वो खुद क्या कर रहे होते हैं? वॉल चॉकिंग कर रहे होते हैं, बिलबोर्ड लगाए हुए होते हैं। अब जब एक खुद इदारा वॉल चॉकिंग कर रहा है, दीवारों पे इश्तिहारात बना रहा है, लगा रहा आपने है, सुना नहीं, क्या टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। उसकी टेक्नोलॉजी है। आपकी ऑडियंस, अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई, आपकी ऑडियंस कौन है? ये जो बैठे हुए हैं, सर ये ऑडियंस नहीं है नहीं ना? वो होगा, ये भी नहीं है। फिर वो जो दीवार पे लगा रहे डिसीजन हैं, मेकर, एक डॉक्टर की हम कैंपेन कर रहे हैं, उसने कहा कॉलेज में ना एक वो लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैंप लगाते हैं, Camp लगाते हैं। हमने बच्चों के दांत चेक करेंगे। और मैंने कहा ठीक है करो, किया उसने, क्या हुआ? कुछ नहीं कीड़े तो निकले होंगे सर। निकले। क्या हुआ? क्या बिजनेस मिला? जीरो। नहीं मिला क्योंकि वो डिसीजन मेकर है। Decision- अब मैंने कहा अब इसको ऐसे करो, अब इनको ना दांत चेक करके उनका लिख के दो और उनके पेरेंट्स से साइन करवा। सर एग्जैक्टली एक दीवार पे बाबा बंगाली, दूसरे दीवार पे इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से मिलेगा वो?
पूरे कराची में लगा हुआ है कि खुद मुख्तार बने, खुद मुख्तार बने। वो आपको मुख्तार सिखा नाम देंगे। नाम कह रहे थे, नाम। भाई आपको रेडी बनाना सिखा दी, रेडी ऐसे होती है, आपने यहाँ बल्ब लगाना, यहाँ लगाना है, नीचे 4 पहिए लगाना है, उसमें चन 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 छोटी टाइप। बेचना क्या है उस रेडी पे? उसको रेडी को खड़ा कहाँ करना है? आप एक फूड स्ट्रीट के बाहर कपड़े की दुकान नहीं लगा सकते हो। फुल स्ट्रीट नहीं लगा सकते हैं, टेबल साफ करने के लिए। नहीं, कपड़ा बेचने के पहनना मार्केट पे डिपेंड करता है ना। अब आपकी मार्केट एक है ही नहीं, आप उसमें खड़े हो गए, आपको पता ही नहीं किस मार्केट में खड़े होना है। बच्चों को ये तो बताओ। सर वैसे पूरी मैं दुनिया के कई ममालिक घूमा, सही है। कौन से? ज्यादा गल्फी अरबी सही है। तो अरबी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कामयाब जवान से लेके आज तक वो सारे जवान कामयाब। उसकी वजह और दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, पाकिस्तान में होता है सबसे ज्यादा। और फ्री आईटी खुद जाके ट्रेनिंग लेके आया बच्चे। और भी लोग इनिशिएटिव, सियासी लोग भी इनिशिएटिव लेते हैं और भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज भी लेती रहती है इनिशिएटिव सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होता है। वो क्या होते हैं? स्टंट्स होते हैं? इसका एक छोटा सा मैं बोला चाहूंगा। एक छोटा सवाल है, क्या हाँ, तो स्टंट्स एक होते हैं या रियलिटी होती है? सर वो ड्रोन फुटेजेस तो आती हैं बट स्टंट्स हैं ये दीज आर पॉलिटिकल स्टंट्स। बनो काबिल से कितने लोग निकले? सॉरी टू से, बनो काबिल से कितने लोग निकले? 35-40 हजार के प्लस का फिगर बता। कहाँ है वो? क्या कर रहे हैं? ये बैठे हैं कैमरे के मैं पीछे। मुंह पे, मेरा दोस्त है फिक्सेड से कितने बच्चे निकले? कितने लोग निकले जो आज अपना गिव अस द फिगर्स। उनके पास खुद भी नहीं होगा, उनके पास तो खुद भी नहीं लेटा हुआ। फिगर्स में तो बहुत सारे हैं। जेडीसी आईटी बड़ा नाम है, फ्री मैं आईटी। जफराबाद से पूछता हूँ यार, वो बच्चे जा कहाँ रहे हैं? वो दिख कहाँ रहे हैं? हमें तो Export हो रहे हैं। हम मार्केट में बैठे हुए ना। सर हमें तो यहाँ वो जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वो मुझे कोई बंदा नहीं बताया, आता। अब एक बंदा बिल्कुल फ्रेश, वो हेयर कटिंग मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, जिंदगी भर और बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, जिंदगी भर ख्वार होता था लेकिन उसको फील्ड नहीं थी मेरी उम्र के। एट द एंड अभी उसको समझ आया कि यार मैं फिक्सेड से जो है उसका कोर्स करता हूँ। ही नोज आईटी के बारे में जीरो नॉलेज है उसकी। उसने कभी जो है लैपटॉप है उसके पास, लेकिन वो उसने नेटफ्लिक्स देखता है टैक्स से। काम अब वो क्या सीख रहा है? शॉपिफाई। ठीक है, सीख बेटा, पता चल जाएगा तुझे। ये भी तो जर्नी है अब नेटफ्लिक्स से डायरेक्ट शॉपिफाई सिखा के उसको करा क्या रहे हो? आपको ये पता है कि शॉपिफाई, पहले आप उसको चीजें बेसिक सिखाओ। यार ये चीज आप वर्डप्रेस पे करो, डेटाबेस कैसे बनानी है, उसको कनेक्ट कैसे कराना है, ये कैसे कराना है, वो मुश्किल काम है। आपने एक डैशबोर्ड खोला, ये शॉपिफाई है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये खुले। क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। थीम कहाँ से लेनी है, उसको बाय कहाँ से करना है, डोमेन कहाँ से करनी है, होस्टिंग का क्या मकसद होता है, सी पैनल क्या होता है, ईमेल्स कैसे बनानी है, आपने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सारे पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। मैं बड़ी खुली बात करूं, कोई सिखा रहा है, आपको पता है मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे, पाइथन पढ़े हुए बच्चे मैंने देखे हैं 4-4 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। क्यों? उनका शौक था। वो दिन में अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो रात में बैठ के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर सिखाने वालों की बात से भी मैं एक और चीज ऐड ऑन करूंगा। सिखाने वाले भी जो है वो बैठे हुए जो आज से 12 साल पहले एसईओ सिखाते थे और उसी इदारे में, और वो आज से 12 साल बाद भी उसी इदारे में बैठे और बड़े फख्र से गिरे कि हम 12 साल से एसईओ बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज वो ये नहीं सर, टेक्नोलॉजी में इतनी चीजें आ गई हैं, इतनी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। हाँ, उनके लिए कुछ चीजें नहीं हाँ। वो तो वो आज से 12 साल पहले जो थे वो अभी वही है। अब वो बच्चे को, आज के बच्चे को इतनी पुरानी अगर गवर्नमेंट का प्लान है, कोई सिलेबस है कि बच्चों को ये सिखाना है? वहाँ है, ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी आता है, ये सिखाते रहते हैं। सिलेबस है? कुछ नहीं है ना आपके पास, कोई कोर्स लाइन है? पॉडकास्ट बंद कराओगे हमारी यार। जो चीजें आपकी रखी हुई है, जो चीजें आपकी वो देखते हैं नहीं। कितने अरसे बाद पाकिस्तान में पाइथन पे आए लोग? जब पोलियो खत्म हो जाएगा तब आएंगे। क्यों? आपके पास रिसोर्स नहीं थी। फिर आप सिफारिशी भर्तियां, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिफारिशी भर्तियां, इवन प्राइवेट में, फ्रॉम बेस स्कूल से आप 12-12, 15-15 हज़ार पे टीचर्स रख रहे हो। सारा दिन उसके दिमाग में चल रहा है घर का बिल देना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। उसका दिमाग कहाँ से बच्चे को सिखा सकेगा? हमारे सर, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, फेमस है टीचर्स मास्टर से नीचे नहीं होते थे। हमारा जो आर्ट का टीचर था ना, वो भी मास्टर्स था। सर बाय लॉ तो आज भी एचएससी का ही कॉलेज है।
है तो पॉलिसी, लेकिन वो जब हमें पढ़ाते, खुदा की कसम मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का कि मैं आज भी अगर मुझे कहीं नजर आते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ जितने जिंदा हैं अभी तक, और उन्होंने हमें संवारा, उन्होंने मेहनत की। आज के टीचर्स में ये दम नहीं है। आज के टीचर्स का सबसे बड़ा मसला उनकी यूटिलिटीज है। आज के टीचर वो हैं जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती है ना। सर वो ड्यू नहीं पीते ना। हाँ, वो कोई जो नौकरी नहीं मिली जिसको वो टीचर बनना है, मैंने देखा। सारी बात की बिलाल भाई बैठे हुए हमारे साथ और इस वक्त ये बताएंगे आपको कि इस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में। ये हमारे यंग जनरेशन है माशाल्लाह से, मतलब अच्छी वाली यंग जनरेशन, अच्छी वाली इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। मैं दोनों की बात करूंगा कि देखो व्हेन यू आर, इन दोनों की, यस व्हेन यू आर, आप तो बड़े हो गए मेरी उम्र के, हम तो थोड़े दिन में अंकल बन गए आप। मैं भी फ्रीजर में बैठ जाऊंगा, आप मेरी उम्र में आओगे फिर मैं बाहर आऊंगा। तो है मैं हमें वाइंड अप भी करना होगा, हमारा 45 प्लस अब आपने 50 मिनट हो गए। मैं बताया ना आप केस डिबेट भाई मजे की चल रही है यार। आपको यकीन करेंगे अब आपसे लोग अभी डर पूछना शुरू करेंगे, यार हमें भी बताओ यार, हमें भी बताओ यार, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अगर आपने बताना शुरू किया, अच्छा इतना थैंकलेस काम है ना, मैं अगर करता हूँ ना किसी को करता हूँ, लिटरली मुझे वापसी में थैंक्स भी नहीं बोला जाता। मैं तो बोलता हूँ आप मुझसे सीखते थोड़ी हो। ओ क्या बात कर रहे हैं, अगर मुझसे क्या बात कर रहे हैं। यंग जनरेशन की बात हो रही है। एक बच्चे ने मुझे फोन किया कि सर वो हंस भाई, मुझे मेरे दोस्त का दोस्त था, हंस भाई मुझे ना फाइनल का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मशीन लर्निंग पे कुछ बनाना है, तो मुझे कोई हेल्प कर देंगे? आ जाओ कर लेते हैं। आ गया, अब वो बैठा हुआ ही नहीं, और मैं उसका पहले करूँ बैठा हुआ क्यों मैंने क्या कर बैठ के खुद मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी मोहब्बत का आपने गलत सारा है, वो यूं पक्कियां दे थिंग इज दैट कि लोगों को पेन नहीं है यार। हमें बहुत होता था बॉस, हमें बहुत टेंशन होती है यार, हमें रहे। हमारे पेन की जगह बड़ी खतरनाक थी वो सर कैसे आगे चीजें मटेरियलिस्टिक होगी ना, आप पैसे दे रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, दैट्स इट, खत्म बात। तो ये तो मटेरियलिस्टिक हो गई ना। फिर आपका जब आप थैंकलेस हो जाओगे, आप किसी को थैंक्स नहीं करोगे, तो एट द एंड आपको दोबारा हेल्प करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अच्छा तो जो कल्चर बिल्ड होता जा रहा है, वो कल्चर में बिल्ड ही हो रहा है कि यार बस सही है, हो ही गया यार, कर दिया तो क्या हो गया यार। तो सिर्फ मैंने एक बंदे को, सॉरी मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुमने शुरू करना था, मैंने बीच में बोल, उस मैंने ना एक बंदे को, किसी को ना ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था, तो मैंने एक ग्रुप है हमारा, उसमें मैंने ना डाल दिया कि ग्राफिक डिजाइन, वो पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ा, कितने पैसे दोगे प्लस इस तरह लिटरली मैं दिखा सकता हूँ, कितने पैसे दोगे, कहाँ काम करना है, वर्क फ्रॉम होम, और वर्क फ्रॉम होम पूरा भी नहीं लिखना, WFH क्वेश्चन मार्क, फिर आप सलाम करना भूल गए, क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, मेरे मैसेज को कोट करके क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। एक तो सर जिस दिन मैं व्हाट्सएप का जो है ना प्रेसिडेंट बनाना, मैंने वॉइस नोट खत्म कर देंगे यार। अंकल वो ऐड नहीं देखा, वॉइस नोट का ऑप्शन ही खत्म कर देंगे। 3.5 मिनट के 3.5 मिनट, एक साथ 29 मिनट का उन्होंने वॉइस नोट भेजा, मैंने 3 दिन से सुना ही नहीं है, अभी सुनूंगा मैं। इतना उन्होंने मुझे वॉइस पे पूरी वेबसाइट, 29 मिनट पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताया कि सर ये बनाना है आपने। अच्छा मैं सुनूंगा, मैं एक थोड़ी बात सुना, अच्छा हाँ अच्छा, और लिटरली उसको मुझसे सिर्फ हेल्प चाहिए, राइट लिखो, लिखने की कोशिश मैं व्हाट्सएप पे मैंने ऑप्शन देखा, उस पर ट्रांसक्रिप्ट बनने है उसके। हाँ ट्रांसक्रिप्ट वो सिर्फ आईफोन पे काम करता है, एंड्रॉइड पे काम नहीं करता। हम गरीब लोग हैं, बहुत देर लगाता है, कर लेता है कभी कभी नहीं करता। ये हिंदी भाई में वॉइस नोट करते हैं ना, इनका वॉइस नोट सुनिएगा कभी, ये बैठे गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने उसका गाड़ी का वो ऑन किया हुआ उधर से ये बात मैंने बहुत नोट किया यार, ऐसा आप क्या कह रहे हो भाई, ये गाड़ी का माइक सही करवा भाई। फिर हमारा ना ये हाल होता है सारा दिन, बहुत मुश्किल है यार, गर्मी में घूम रहे। आज लिटरली मैं बता रहा हूँ, हम सीधे साधे लोग हैं भाई, ठीक है। मैं ट्रैफिक से बचने के लिए, आजकल ट्रैफिक के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, जहाँ मैं स्पेशली जाता हूँ मीटिंग के लिए, 2 दफा मेरी गाड़ी उठा के ले गए फॉर नो रीजन। हाँ वो उनका बस पैसा। अब ना यूं करके बैठे, पसीना सारा, आपका हालत ना खराब है, ऊपर से आपको तो नहीं, वो इसलिए ताकि मुझे डायरेक्ट कॉल करें, वॉइस वही कॉल करें यार ऐसे। तो शॉर्टकट से निकले भाई, शॉर्टकट। देखिए इसी कॉल मिला के आराम से बात करें, क्यों वॉइस। सर हमने डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते थे तसीम भाई, जब AI नहीं, ChatGPT नहीं था, क्या हाल होता,
ये तो गूगल था ये हमारा शोएब भाई ना मतफरी में आए हुए हैं। सर आप बगैर यही कि मुझे डॉक्यूमेंट अब कोई बना के दिखा। डॉक्यूमेंट मैं बनाता था सर, क्यों मुझे अभी भी मैं याद है हम करके कहता था न्यू डॉक्यूमेंट पहले तो मुझे याद है लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि लेफ्ट साइड होगा तो लेटर होगा, पता नहीं क्या राइट साइड होगा तो एप्लीकेशन होगी जी और नाम। अब कह रहे हैं वो ChatGPT बना के देता है, इतनी मुश्किलों से हमने उसको याद करा, तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, सर सर देखिए वो मैंने जो सर्टिफिकेशन की $1500 दिए, दुबई गया, पास सर्टिफिकेशन की, सब कुछ किया। आज से भाई 13-14 साल पहले पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड था, मैं बड़ी खुश। पाकिस्तान का पहला एयरटेल नेटवर्क से सर्टिफाइड उन्होंने मुझे। अब एट द एंड क्या हुआ, उस दिन में मुझे एक जगह से कॉल आई गवर्नमेंट इदारा में कि यार हमारे पास ये एयरटेल लगा हुआ है तो इसका ना ये मसला आ रहा है, तो बता सकते हैं क्या हो सकता है। और साथ ही उसने मुझे ChatGPT से पूरी कमांड्स भेज दी। मतलब पूछा और ChatGPT से कमांड भी भेज दी। हाँ मैंने कहा यार ये मेरे $1500 आए हो गए, तबाह हो गए $1500। जो मैं सोच के पूरा बैठा हूँ कि ये कमांड देगी, ये कमांड देगी, तो बना रहा हूँ मैं। लेकिन देखो ऐसा मैसेज क्या आ रहा है, अच्छा ये और ये तो उसने सब कुछ भेजा है मैंने। तो मैंने कहा इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, कमांड लाइन पे हो जाएगा काम तुम्हारा। हो जाएगा। हाँ मैं यहाँ फंसा, कंफर्म नहीं है कि रिपोर्ट सही है कि नहीं है। यस एग्री। ये तो वही वाली बात हो गई, ATM से कैश निकाला फिर मशीन के बाद पढ़ोगे पैसे गिरते। हाँ बिल्कुल गिनने चाहिए, बिल्कुल बहुत गिनने जरूरी चाहिए। है। मशीन धोखा दे जाती है, सरफराज थोड़ी है, गिनने चाहिए। धोखा नहीं देगा सर सीरियसली हाँ हाँ गिनने चाहिए। भाई, कभी पर ज्यादा पैसे भी दे देती है। हलाल के गिनते होते हैं। सर तो क्या मसला है गिनते, तो मुझे समझ नहीं गिनने में क्या मसला है भाई। हाँ यार टाइम है ना, इसी में 2 मिनट खड़े हो जाओ, वैसे ही बाहर इतनी गर्मी हो रही है। आप उस तमाम से कह रहे हो कि ATM के पैसे ना गिने, जिनको आप मना करोगे यदि पेंट लगाए हाथ मत लगाओ, तब तक लगाएंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा उनको ये पेंट है। भाई हमारे उसने इशारा कर दिया खत्म कर दो, 1 घंटा होने को हो रहा है। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी बर्दाश्त किया। नहीं, मजा तो आ रहा है। कोई चार पानी बंदा पूछ लेता है। नहीं वो मजा तो आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि 2 चीजें हैं। एक सर तो दोबारा हाजिर हो जाएंगे इसी मैं दोबारा 2 चीजें इसलिए हैं कि एक तो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी ना, बोलेंगे भाई लोगों ने अभी इनकी डैश कौन सुना है। सर ये सुनेंगे, ये सारे वो तहसीन भाई जाने से बस मेरे बिल्कुल। एक बात को कोट करते हुए जाऊंगा। जैसे अभी हंस भाई ने बताया कि व्हाट्सएप पे मतलब इतने अनएथिकल मैसेजेस लाइक वॉइस नोट इतने लंबे लंबे और क्वेश्चन मार्क अगेन एंड अगेन एक चीज पूछ रहे हैं, तो सर ये एथिक्स नहीं है। ये एथिक्स जो है वो सीखने की जरूरत है। हम लाइव किसी बंदे की 2 मिनट ज्यादा पहले बात नहीं सुन सकते, 30 मिनट का वॉइस नोट कहाँ से सुनेंगे। हमें रोकना पड़ेगा। कॉफी के ऑफर आई है, किसके ऑफर? कॉफी के ऑफर। नहीं चलते हैं कॉफी के लिए, चलते हैं। इसको घर में वाइंड अप करता हूँ क्योंकि लंबी हो रही है, और दूसरा ना वो कॉपी करने में भी मसला हो जाएगा और कैमरे जाने को अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अल्लाह फिर हाफिज़। मिलेंगे हम आपसे इसी टाइम इसी बात इन्हीं बातों के साथ। मेरी अगली पॉडकास्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। इनको अनसब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब करें, इसको भी सब्सक्राइब करें, जो आपको दिल करता करें। हम हर चैनल भाई ये रील लगा के अलग से निकाल लेना, बता रहा हूँ। और सब्सक्राइब के बाद इनकी ये मुझे अलग से क्लिप चाहिए, अलवी बता रहा हूँ मैं। चार्जेस हैं वो भी आपने पे करने हैं। आपने आज के बाद आपको वीडियो जो है ना फ्री नहीं मिलेगी। अगर आप आना चाहते हैं इस जगह में अलवी साहब से मिलने के लिए, हमसे नहीं तो कमेंट में आप बताएं, ठीक है। और अगर नहीं कमेंट करेंगे तो हम आपको बुला लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।